बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की। इसमें कितने लोग अपात्र पाए गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, तो पूरा आपको जानकारी देने वाला हूं। और उससे बचने का क्या तरीका है, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसमें 6,000 रुपये एक साल में दिए जाते हैं किसान को। और यह योजना दिसंबर 2018 से शुरू है। तो इसमें जो है सरकार ने जो है धन वसूलने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। 3 माह का समय दिया है कि 3 महीने तक आप जो भी अपात्र है वो अपना जो धन आपने लिया है, 1 साल से ले रहे हैं, 2 साल से ले रहे हैं, या जब से स्टार्टिंग की तब से ले रहे हैं आप, तो वो पैसा जमा करा दें। तो उसमें 3 महीने का टाइम दिया गया है। और अगर आप 3 महीने के अंदर ये पैसा जमा नहीं करते तो आपके खिलाफ जो है आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और अन्य सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। तो उससे बचने का यही तरीका है कि आप वह पैसा लौटा दें। और जो अपात्र है उनका पता कैसे चला? दरअसल जो अकाउंट होता है उससे आधार कार्ड लिंक होता है। तो आधार कार्ड के माध्यम से ही बैंक वालों को पता चला कि हाँ, इतने लोग अपात्र है, यानी कि इतने लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसमें सब पता चल जाता है। तो आधार कार्ड की बदौलत ही ये जानकारी प्राप्त हुई और पात्र अपात्र का पता चला। तो अभी आगे बताऊंगा कितने लोग इसमें इनकम टैक्स दे रहे थे। तो उसमें क्या होगी कार्रवाई? अब जो है जो अपात्र किसानों का नाम सूची से हटेगा। जो अपात्र जिसकी संख्या मैं बताने वाला हूँ, अपात्र किसानों का नाम सूची से हटेगा। और जो मृत किसान है, जो मर गए हैं, मृत की जगह नए किसानों को शामिल करेंगे और अपात्रों से धन वसूलने का भी आदेश दे दिया गया है। तो उन तीनों कामों पर एक्शन होगा। तो और इसके साथ ही 31 मई 2022 तक ई-केवाईसी भी आपने करानी होगी। किसी साइबर कैफ़े पर आप करा सकते हैं, जन सेवा केंद्र पर करा सकते हैं। और हाँ, मोबाइल वाला भी ऑप्शन खोल दिया गया है, आप दोबारा मोबाइल से भी अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं, जो कि पहले बंद कर दी गई थी। तो इसमें जो अपात्र आय है, जो आयकर दाता है, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, वे लोग कितने हैं? 2,07,180, यानी कि इतने लोग 2,07,180 लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो कि अपात्र है। ये अभी बताऊंगा, ये सारे अपात्र है। उसके बाद जो मृतक किसान है जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वे हैं 32,293 लोग। और किसान सम्मान निधि भी ले रहे हैं, यानी कि मृतक भी है और उनके अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि लगातार आ रही है। तो ये इतने लोग बाहर किए जाएंगे, ये भी अपात्र हो गए हैं। और अन्य कारणों से, जो अन्य कारण से अपात्र हुए हैं, जैसे 4 पहिया वाहन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपात्र हैं। तो उनमें लोग हैं 78,954 ये लोग हैं। और टोटल जो अपात्र इसमें छांटे गए हैं 3,18,427। ये है टोटल 3,18,427, यानी कि ये अपात्र है। इनकी पीएम किसान सम्मान निधि काटी जाएगी। अब इनकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अगर आपने, और हाँ, उससे पहले बता देता हूँ कि कुछ लोगों के आधार कार्ड में मिस्टेक थी, मिसमैच और इनवैलिड आधार कार्ड है। तो वे लोग हैं 5,90,108 लोग हैं। इनकी पीएम किसान सम्मान निधि नहीं कटी जाएगी, केवल इनके जो स्पेलिंग वगैरह है सही की जाएगी, सही करके ही इनकी पीएम किसान सम्मान निधि आ जाएगी। इनकी नहीं कटेगी, इनकी कटेगी 3,18,427 की उत्तर प्रदेश में केवल। इतनी ये चिन्हित किए गए हैं सरकार के द्वारा, इतने लोग। तो इनकी पीएम किसान सम्मान निधि काटी जाएगी अब। और आपने ये पैसा जमा करना होगा, तब से आप ले रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, या जब से योजना स्टार्ट हुई, तो आपने जितना पैसा इससे लिया है वह पैसा आपने वापस करना होगा। अगर वापस आप नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, यानी कि एफआईआर हो जाएगी और अन्य सख्त कदम भी उठाए जाएंगे।
तो उससे बचने का ये तरीका है, आप ये पैसा जमा करा दें। जमा कराने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप संपर्क कर सकते हैं कृषि उप कृषि निदेशक। उप कृषि निदेशक यह बैठते हैं ज़िले में, हर ज़िले में बैठते हैं, तो अपने ज़िले के उप कृषि निदेशक से आप संपर्क कर सकते हैं ये पैसा जमा करने के लिए जितना आपने अब तक लिया है। या एक यहाँ पर लिख देता हूँ, या एक वेबसाइट है bharatkosh.gov.in, BHARATKOSH bharatkosh.gov.in। इस वेबसाइट पर भी आप ये पेमेंट जमा कर सकते हैं। या एक तरीका और है, आप अपने बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ बैंक में जा कर के आप अर्जी दे सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर मैं जो है मैं अपात्र हूँ और मैं इस यानी कि ये पैसा जमा कराना चाहता हूँ और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा हूँ। तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, दरखास्त वहाँ पर दे सकते हैं, तो आपका पैसा बैंक के माध्यम से जमा हो जाएगा। तो बैंक में भी आप संपर्क कर सकते हैं अर्जी दे करके। तो मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, इन तरीके से आप वापस कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते 3 महीने के बाद, ये सीधी सी बात है, FIR होगी। तो उससे बचने का ये तरीका है, तो आप ये पेमेंट आप जमा कर दें। तो ये लगभग मैंने बता ही दिया है। इस पीएम किसान सम्मान निधि की मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।